आपके सामने छठा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय लेकर के आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना महाराज और लाइक करना। जय श्री राम। छठा अध्याय श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म के फल के आश्रय रहित जो बंदा कर्म के फल के आश्रय रहित रहता है, जो मनुष्य करने के योग्य कर्म को करता है वही सन्यासी है और वही कर्मयोगी है। वह मनुष्य सन्यासी और योगी नहीं है जो निरग्नि है और क्रिया रहित है, जो जन अग्नि का स्पर्श नहीं करता और अपने कर्तव्यों को छोड़ बैठा है, वो सन्यासी कर्मयोगी नहीं हो सकता। हे पांडुपुत्र, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू कर्मयोग जान, क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म फलों की प्राप्ति के संकल्प को त्यागे बिना योगी नहीं होता। कर्म फलेच्छा के त्याग से ही कर्मयोगी होता है। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है और उसी योगारूढ़ के लिए, योग में स्थिर के लिए शांति साधन कहा है। साधनशील को तो कर्म करने ही चाहिए और कर्मयोग में साधनों द्वारा स्थिरता लाभ हो जाने पर शांति स्वयं प्राप्त हो जाती है। शांति कर्म करने का परिणाम निश्चय से जब वह मननशील मनुष्य इंद्रियों के विषयों में निमग्न नहीं होता, तब वह संकल्पों का त्यागी और योगारूढ़ कहा जाता है। इंद्रियों को संयम में रखने वाला, योग पर आरूढ़ चढ़ा हुआ स्थिर समझा जाता है। मन को बस करना और प्रशांत चित्त रहना भी योगारूढ़ के चिन्ह हैं। योगारूढ़ की अवस्था भी स्थिर बुद्धि के मनुष्य के सदृश ही है। आत्म कल्याण की इच्छा से कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करना, सब कर्मों को परमेश्वरार्पण करके करना और सभी कर्तव्य ईश्वरीय नियम मानकर कहते रहना योग है। अनंत आत्मा के साथ सम्मिलन है। इस योग से आत्मा का उद्धार हो जाता है। यह भाव दर्शाते हुए श्री महाराज ने कहा कि ऐसा योगी अपने आत्मा से अपने आत्म का द्वार उद्धार करे, आत्मा को अधोगति को ना ले जाए। निश्चय पूर्वक आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। ध्यान रखें महाराज, आत्मा ही आत्मा का दोस्त है और आत्मा ही आत्मा का दुश्मन भी है। उस मनुष्य की आत्मा आत्मा का बंधु है जिसने अपना आत्मा अपने आत्मा से ही जीत लिया है, जिसने अपने विवेक विचार से अपने आत्मा को जान लिया। अनात्मा के आत्मा को न मानने वाले नास्तिक के शत्रुपन में उसका आत्मा ही शत्रु हो जाता है। आस्तिक भाव, आत्मसत्ता का पक्का विश्वास, आत्मचिंतन, श्रद्धा, भक्ति आदि भावों से भावुक जन का आत्मा ही अपना बंधु है, हितकारी बन जाता है और संशय से, अश्रद्धा से, आत्मसत्ता के अविश्वास से, परमात्मा का निश्चय न रखने के से, कर्महीनता से, नास्तिक बुद्धि के शत्रुपन से नास्तिक का अपना आत्मा ही अशुभ कर्मों के कारण उसका शत्रु हो जाता है। जो जन अपने आप में निश्चय नहीं रखता वह आप ही अपने साथ शत्रुता करता है।